शुरू कर दी, कर दिए। तो वो लिंक डाल देना था हम लोग को। तो मकरूह की बात कर रहे थे, फिर वो आया नहीं आया, तो बोल जब से जो बात करे सारे वो सब ये डिसलाइक जो बोल रहा था ना वो ठीक है। तो मकरूह की जब बात हो रही है अपने पास, तो ये भी मकरूह तहरीमी और तंजीही दोनों अल्लाह ताला के पास नापसंद है। ठीक है, नमाज हो कि कहीं और हो, कोई भी अमल, इससे क्या हो रहा, गुनाह मिल रहा, यानी अजाब इससे होता। मकरूह तंजीही से नहीं है, अजाब नहीं है, लेकिन बेहतर है कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बंदे हैं अल्लाह के, आपका काम ये देखना नहीं है कि मेरे को अजाब होने वाला है नहीं होने वाला है, ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि अल्लाह को क्या पसंद है वो मैं करता हूँ। सही है, इस तरह हमारी जहनीत होना चाहिए। तो ये नहीं सोचना अरे ये तो मकरूह है, तंजीही है ना, जान दो मैं कर लेता हूँ, ये जहनीत ऐसी नहीं होना चाहिए। ये बस हम टेक्निकली डिस्कशन चल रहा है हमारे पास कि ये करे तो क्या होता, ये करे तो क्या होता, बस। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, जो भी मकरूह है तंजीही होगा, बल्कि मकरूह तंजीही में सबसे भी निचला हिस्सा होगा, वो भी नहीं करना है, ऐसा सोचना चाहिए। सहाबा के जमाने में कोई भी चीज क्या करते थे, वो जो कुछ भी करते थे हुजूर की सुन्नत है बोले करते थे, सुन्नत है हुजूर फरमाए करना ही चाहिए मेरे को। आज क्या कर रहे हैं हम, तो ये सिर्फ सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है ना, चल छोड़ सकते हो तुम। ये जहनीत हो जा रही, ये बहुत खतरनाक जहनीत है। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, अल्लाह को नापसंद है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो तंजीही हो कि तहरीमी हो, ला उबाली, आई डोंट केयर, मेरा काम है ये चीज से बचना, ये मकरूह है। ठीक है, अब गलती से हो जा रही वो अलग बात है, लेकिन खुद अमदन मकरूह तंजीही से भी बचना चाहिए हमको, तो ही तकवा परहेजगारी में हम आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो नमाज में यहाँ वहाँ भी देखना मकरूह तंजीही है, या सिर्फ आंखों से देखना भी तंजीही है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अब सारे और बच्चे हैं साथ सामने, कभी जरूरत पड़ती, बच्चा क्या कर रहा, अब नमाज में है सामने बच्चा बैठा हुआ कुछ कर रहा काम, आप देख रहे हैं कि उसके हाथ में कुछ है क्या नहीं है, आपको तशवीश हुई तो ठीक है आप देख लिए जरूरत के तहत, वरना वो भी नहीं करना है। वल इक़ा बोले तो वो कुत्ते की तरह बैठने का तरीका है। तो लोग कोई बैठते थे शायद उस जमाने में, क्या है भाई वो, क्यों लिखा हुआ रहता है किताबा, मैंने देखा मैं जाके, तो उस तरह बैठना जो है कि अपने दोनों घुटनों को उठाकर, इस तरह कुत्ता बैठता है ना, आधा नीचे और दोनों घुटने आपके राना उठाकर आप जो बैठते हैं वैसा नहीं बैठना चाहिए, नमाज में मकरूह तहरीमी है। वह इफ्तराश ज़िराइही व तशमीर कुम्मही अन्हुमा, वही है वो। हाँ, यानी सजदे में जो है हम औरतों की जो सुन्नत है क्या है वो, मुकम्मल तौर पर हाथों को नीचे पूरा जमीन पे लगा देते पूरा। मर्दों को कैसा है, उठाना है, तो ये भी मकरूह तहरीमी है मर्दों के वास्ते, औरतों के लिए सुन्नत, मर्दों के लिए मकरूह तहरीमी है। और तशमीर 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 जो है यानी फोल्ड करना, अब इसका एक मसला चला हुआ है अपने पास, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। अब उलमा के देखिए अलग अलग आ रहा है इसमें, इसका कोई इनकार नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं कि अब जो फोल्ड है, असल तो देखिए जो लिखा हुआ है कुतुब में कि फोल्ड करना जो है वो चाहे पूरा हो कि थोड़ा सा ही हो, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है बेसिकली। लेकिन अब उलमा आज के ज़माने में देखने के लोग, काफ़ी लोग जो है वो पैंचे फोल्ड करते हैं पैंट्स के और नमाज ऐसी पढ़ते हैं, और एक ये भी जहन में बैठा हुआ है कि कपड़े ज़मीन में नहीं लगना चाहिए नमाज में, ये एक जहन में बैठी हुई चीज़ है। जबकि वो जो हदीस है कि कपड़े नीचे मत लेड़ाओ, तो वो तकब्बुर से बचने के लिए था। वो तकब्बुर के साथ उस ज़माने में लोग जो है अपने लिबास को लंबा करके लिड़ाते हुए चलते थे, वो तकब्बुर से बचना है। तो अगर तकब्बुर के बगैर है, वो तकब्बुर के साथ अगर हो रहा है तो वो तो मकरूह है, तहरीमी है, हराम के करीब है। लेकिन अगर वो तकब्बुर के बगैर है और कपड़े ले रहे हैं आपके, तो मकरूह तंजीही है, या खिलाफ औला भी बोल सकते हैं। तो मकरूह तंजीही वो नहीं करना चाहिए, तकब्बुर के बगैर भी नहीं करना चाहिए।
तो वो मकरूह तंज़ीही अमल है, चाहे नमाज में हो कि नमाज के बाहर हो आप। ऐसा नहीं है कि नमाज में कपड़े नीचे नहीं लेटना, नमाज के बाहर भी नहीं लेटना है, कपड़े टखनों के नीचे कपड़े नहीं रहना है नमाज के बाहर भी। वो लेकिन लोगों में गलत फहमियाँ पाए गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, नमाज में अमदन नमाज में लोग चढ़ाते हैं, फोल्ड करके अपने पैंट्स को नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि नमाज में फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है। आप एक मकरूह तंज़ीही को छोड़ने की कोशिश करने में मकरूह तहरीमी कर दे रहे हैं। तो उलमा आप क्या करें, ठीक है भाई ऐसा कर रहे हैं, बल्कि बेहतर है अगर आप छोड़ दिया वैसी चीज तो ये बेहतर है। बल्कि उलमा फरमाते हैं आप वुजू करने गया, वुजू करते करते क्या हुआ, कभी फोल्ड करके वुजू करते जल्दी 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 करके फिर मस्जिद भाग के आते, भूल जाते, अब फोल्ड वापस करना, नमाज में रकात मान लेते, अब वो वैसे ही फोल्ड करा हुआ है, क्या करेंगे? उलमा फरमाते आहिस्ता आहिस्ता, अमल कसीर मत करो, आहिस्ता नमाज में उसको सीधा कर दो। इतना मकरूह ये अमल है कि उससे बचो, ऐसा बच जाओ, बोलते तहरीमी है। लेकिन अब उलमा क्योंकि लोग मुब्तला हो गए इसमें, तो क्या फरमाते हैं कि अगर आपकी फोल्डिंग जो है, कुछ उलमा ये फरमाते हैं आज कि अगर आपकी फोल्ड्स नीटली फोल्डेड है, आपका पैंचा, आपका जो भी स्लीव वगैरह जो भी है, और आपकी वो आदत है, आदतन आप वो कपड़े को वैसे ही पहनते हैं हर वक्त फोल्ड किए हुए, नीटली फोल्डेड, बहुत साफ सुथरा सलीके से आप उसको फोल्ड करके पहन रहे हैं। कॉलर नहीं, कॉलर को कौन फोल्ड करते, यहाँ की बात है, स्लीव्स की बात है। वो कौन करते कि मुझे पता नहीं है, लेकिन स्लीव्स की बात हो रही है। ये स्लीव यहाँ आपके नीचे पैंट के स्लीव्स को फोल्ड लोग करते हैं। तो अगर आपकी आदत है और वो बहुत सलीके से नीट एंड टाइडी है तो वो ठीक है, कराहत उसमें नहीं है फरमाते उलमा, क्योंकि आप इस तरह उसको पहनते हैं, हमेशा हमेशा उसको पैसे ही पहन रहे, ये आपकी आदत है उसको पहनने की। लेकिन अगर उसके फोल्ड थोड़े उल्टे पुल्टे गिज भी जैसा, बिल्कुल अजीब तरीके से आप जल्दी जल्दी फोल्ड करके नमाज शुरू कर दी, आपकी आदत भी नहीं है ऐसा, और ये दिखने में कैसा है, इतना ख़राब नजर आ रहा, ये मकरूह है तंज़ीही है फरमाते, ठीक है। और फिर उसमें अगर नीयत आपकी फोल्ड करने की ये नीयत हो कि मैं गंदगी से बचना चाह रहा हूँ, समझिए आपका फोल्ड ये पहुंचा जो है बड़ा है, नमाज में आप जब सजदा करेंगे तो ये नीचे लेटने वाला है, लगने वाला है, या आपके पैंट के नीचे फोल्ड्स जो है वो नीचे ज़मीन को लगने वाले हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि नमाज में मेरे कपड़ों को गुबार लगी, गरज लगेगी, ये नीयत से आप फोल्ड कर रहे हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो मकरूह तहरीमी है, क्योंकि ये तकब्बुर है। क्योंकि आप जो है गंदगी समझ रहे हैं, गर्द व गुबार को नमाज के वक़्त, आप नमाज में अल्लाह के सामने अपने आप को तज़ल्लुल के साथ पेश करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं वो लग जाता मेरे, लोग वैसे क्या करते, नीचे जाने से पहले कपड़ों को समेट लेते, खरीद कर लेते, या पैजामा है या कुर्ता है फॉर एग्जाम्पल, उसको भी खरीद कर लेते, खरीद करके और लगना नहीं, ये सोचना नहीं ज़्यादा। फिर नमाज में भी झटकते रहते, अगर कोई नमाज पढ़ लिए, कभी कुछ रोड पे पढ़ना पड़ा, कभी कहीं पे कारपेट पे नहीं पड़े, तो नमाज में झटक रहे हैं, पेशानी को पोंछ रहे हैं, झटक रहे हैं, क्यों? गरज लग गई हुई, तो वो मकरूह तहरीमी अमल हो जाएंगे, ठीक है। तो उलमा ऐसा फरमाया, आपके पास अपने क्या फरमा रहे, ऐसे ही फरमाया, ठीक है। चलिए यहाँ तक मुताबिकत, ठीक। तो ये हो गया फोल्ड करने का। लेकिन बेहतर है अगर आप बच सकते हैं फोल्ड करने से, तो आप बिल्कुल फोल्ड्स को खोल कर नमाज पढ़िए, सबसे बेहतर यही है। ये इख्तिलाफ से पूरा बाहर निकल रहा है तो टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। वह सलातु फिस तरावील मा कुदरत अला लुब्सिल कमीज, सिर्फ पैंट्स में नमाज पढ़ना, सिर्फ पैजामे में नमाज पढ़ना, बगैर शर्ट के। शर्ट आपके पास है फिर भी आप उसके बगैर नमाज पढ़ना, सही बात है। नमाज में कितना औरत, हमारा सतह औरत कितना है, हाँ, कहाँ से, नाफ के नीचे से लेकर घुटने, इतना जरूरी है, फर्ज है। एक बंदा सोच रहा इतना जरूरी है ना, मैं बस इतना कवर करके नमाज पढ़ लेता, नमाज होती नहीं होती, हो जाती नमाज, इतना जरूरी था कवर करना, कवर कर लिया, नमाज हो गई। लेकिन ये मकरूह अमल कर दिया हम। उलमा पूछते, आप ये हालत में किसी बड़े आदमी के पास दावत में जाते, आप
ऐसी हालत में फिर अल्लाह ताला के सामने ऐसा जाते, कैसी बात हो गई? आप बंदों के पास नहीं जा रहे ऐसी हालत में, और जो बंदों को पैदा फरमाया खालिक है, रब्बे कायनात है, उसके सामने आप ऐसा जाते, तो ये तहावुन है, यानी आप अल्लाह ताला की बारगाह को हल्के में ले रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। तो हमको चाहिए कि हम अपना आप को बेहतर से बेहतर कपड़े पहनकर अल्लाह के सामने हाजिर, ठीक है। तो इसलिए ये मकरूह तहरीमी है अमल, कोई भी चीज हो, कैसे भी कपड़े हो आपका। अब इसमें भी ऐसी होता है, देखिए आप लोग आप पूछते वो हाफ स्लीव पहन के नमाज पढ़ सकता हूँ क्या, ये सवाल आते, ये सब उस पर डिपेंड है। ये मकरूह तहरीमी जो है ये तंजीही भी हो सकता, अगर कपड़े आपके थोड़े बहुत खराब कपड़े हैं तो मकरूह तहरीमी खरीद जाएगा, राइट। अगर कपड़े आपके ठीक ठाक है, चल जाता, तो मकरूह तंजीम है। तो कपड़े जितने खराब उतना मकरूह तहरीम के करीब, कपड़े जितने बेहतरीन उतना आप दूर होते जाएंगे मकरूह तंजीह की तरफ और बेहतर, ठीक है। तो आप जो जैसा कि उलमा फरमाते हैं कि भाई हाफ स्लीव्स है, अगर उर्फ में ये चीज़ राइज हो गई है लोगों के पास तो ये ठीक है, मकरूह तंजीही बोल सकते हैं आप, मैक्स टू मैक्स। तहरीमी तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों के पास ये सब पहन के जाते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, तहरीमी नहीं बोलेंगे, तंजीही मैक्स टू मैक्स बोलेंगे। बेहतर है कि मुकम्मल तौर पर कवर कर कर आए बंदा, तो ये ज़्यादा बेहतर है अल्लाह की बारगाह में हाजिर। तो कभी भी ये सोचिए, गौर करिए कि हम जब भी कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कोशिश ये करना कि कपड़े स्तरी कर कर, यहाँ ज़रूरत है तो अगर नमाज हम अदा करें, वरना लोगों के पास जा रहे हैं बड़े स्तरी करके और अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं बगैर स्तरी किए, बगैर उठे आके चले आ रहे, नाइट ड्रेस में आ जा रहे, सोच के आना है। वही बात हो गई ना, क्या आप बनियान पहन के किसी के पास जाते दावत में? नहीं जाते। तो वही तो हम बताए कि लोग पढ़ते हैं तो ये मकरूह तहरीमी हो जाएगा। क्या आप इस किस्म के कपड़ों में लोगों के पास जाने का सोचते भी नहीं, आप जाना दूर की बात है, आप सोचते भी नहीं, मकरूह तहरीमी हो जाएंगे। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आप बगैर शर्ट के पढ़, या अगर ठीक है उतना ज्यादा है लेकिन थोड़ा मकरूह तहरीमी तो है, वो दर्जे का नहीं है, थोड़ा कम मकरूह तहरीमी, लेकिन मकरूह तहरीमी छोड़ा, ठीक है। वो रद्दुस्सलामी बिल इशारा, ये परसों देखा था मैं, कोई रील चल रही थी इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक को भेजा थे मेरे को कि कोई सलफ़ी अदास बनाया शायद वो, कि नमाज चल रही और नमाज में साहब सामने से सलाम अलैकुम बोले तो इन नमाज में उनके हाथ इशारा करके चल रहे, यानी उन्हें बताना चाह रहे कि ये हदीस पाक में आया है और ऐसा करना है, सलफ़ियों का जो माइंडसेट है। लेकिन मसला है इसमें कि ये फुक़हा इसको मकरूह लिखे, ठीक है। अब हनाबिला के पास क्या है कि नहीं मालूम, मुबाह है या जो भी, नहीं मालूम मेरे को, वो मालूम है आपको कुछ? नहीं मालूम। जो भी होगा भाई, हदीस में जो कुछ भी आया है ज़रूरी नहीं है कि उसके पर अमल करना है, फुक़हा क्या करना है वो देखना। हदीस आ गई जी मैं अमल कर लेता हूँ, नहीं, आप फुक़हा इसलिए है कि अमल करना नहीं करना मालूम। नमाज में आपको कोई सलाम करे, आप अगर वालेकुम सलाम बोले तो क्या होता? नमाज टूट जाती, फासिद हो जाती। लेकिन आप खाली ऐसा करे तो नमाज टूटती तो नहीं, लेकिन अमल अबस के वैसा हो जा रहा। अबस का मतलब क्या था बताए थे हम, के ऐसा अमल जो कोई फायदा नहीं है उसका, नमाज से ताल्लुक नहीं है उसका और वो बेफायदा, ठीक है। क्या हुआ? वो टाइम ज्यादा हो गया आज, नेटवर्क का मसला शुरू हो गया, बारिश, ठीक है देखेंगे। तो ये ऐसा भी करना मकरूह तंज़ीही होगा, ठीक है। कुछ फरमाया तहरीमी भी है शायद, लेकिन और वह तरब्बुअ बिला उज़्रिन, तरब्बुअ बोले तो हम सब बैठते नहीं ऐसा, चार जानों पे या अदब से बैठना बोलते हैं हमारे पास, क्रॉस लेग जो बैठते, ऐसा नमाज में बैठना। कुछ फरमाया मकरूह तंज़ीही फरमाया, कुछ फरमाया मकरूह तहरीमी है, ठीक है। ऐसा नमाज में बैठना नहीं चाहिए क्योंकि सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत कैसा बैठना है? इफ्तराश, दो जानों पे इफ्तराश मालूम है हमारे, पीछे सीधा पैर जो है खड़ा रहेगा, पंजा ऐसा रहेगा, ये हमको मालूम। तो वो इफ्तराश सुन्नत है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही, लिहाजा इस
मकरूह तंज़ीही है, कुछ सख्त उलमा तहरीमी भी बोले इसको, लेकिन नमाज के बाहर तो ये जायज़ है, कोई मसला नहीं है, बल्कि सुन्नत है। जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी बैठे हैं ऐसा ही फरमाए हैं। वाक़्सु शारिही, अक्सु शारिही ला शारिहा, हाँ, अक्स यानी बांधना, किसी के लंबे बाल रहते। देखिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है फ़िक़्ह, लोग आज समझ, अब जिसके जुल्फ़ा हैं, कोई बड़े बाल रख लिए समझिए आप, अब सुन्नत के उनकी कस्द सुन्नत थी या नहीं थी या फैशन था, जो भी था उनका, मर्द हजरात की बात करूँ, मर्द लोग, औरतों के तो लंबे बाल रहते अक्सर, मर्द हजरात जो बाल छोड़ लेते, वो क्या करते हैं, चोटी बांध लेते हैं बालों को नमाज के लिए। कभी होता है कि नमाज में बाला यहाँ आने फिर ना बोल के, लेकिन ये मकरूह तहरीमी है। नमाज में आप अगर आपके लंबे बाल हैं मर्दों के लिए, तो उनको आपको छोड़ देना है वैसे ही, ताकि हुजूर की हदीस फरमाए, फुक़हा लिखे हैं, आप तो एग्जैक्टली हदीस याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों को भी सजदा करने दो तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ मफ़हूम है उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज में अगर चोटी बांधे हुए है यहाँ पर, यहाँ जो भी हो, चोटी खोल देना, लंबे बालों की जैसी भी है, बालों को गर्द गुबार में लग रहे हैं, जो भी हो रहा वो होने दें, मर्दों के लिए। औरतों के लिए ऑब्वियसली अलग अहकाम है, उनको तो पूरा हिजाब पहनना रहेगा, वो उनके अलग मसला है, लेकिन मर्दों के लिए बाल अगर लंबे हैं, चोटी वोटी नहीं लगाना चाहिए। अब लोग ये भी समझते हैं कि मेरे बाल लंबे हैं, नमाज में ख़राब दिखेगा, अदब का तकाज़ा, ये समझते थे कि आप अपन अपने आप से समझ जाते, नीयत अच्छी है, लेकिन मकरूह काम हो जा रहा नमाज, क्योंकि आपको इल्म हासिल नहीं हुआ, इल्म की कितनी अहमियत है यहाँ पे मालूम हुआ, ठीक। और उसमें ये भी होता कि अब बाला अगर आपके आप चोटी बांध भी लिए, कभी चोटी यहाँ वहाँ टेढ़ी हो जाती, फिर आप सही करने में रहते नमाज में, अरे मेरे बाला सीधे नहीं हो रहे, यहाँ छोड़ दो, जो भी हो रहा होने दो उसको, आप हाथा पैरा वहाँ पे मत फैलाइए। वाले अतिजार वह शतुर्रास बिलबंदीर तरक वसतिहा मकशूफन। अभी हमारे शिया हजरात करते थे नहीं, बालों बन लेते ऊपर से, लेकिन यहाँ पे खुला रहता, और अपने पास भी टोपी नहीं पहनते लोग, तो क्या बोलते हैं वो, हैंडकरचीफ बन लेते, दस्ती बन लेते, तो एक हिस्सा खुला रहता। ये भी मकरूह है, क्योंकि इसमें क्या है, कवर करना है, पूरा सर को ढांपना है, ऊपर का हिस्सा छोड़ दे रहे हैं, यहाँ आधा कवर कर ले रहे हैं, ये मकरूह है। और क्योंकि इसमें क्या है, नमाज का वक़ार कम कर दे रहे हैं आप, नमाज की आपके पास अहमियत नहीं है, समझ में आ रहा है, तो इसकी भी मकरूह अमल है। वक़फ़ु सौबे सदलिही वलिद्रार फ़ीही बिहैज़ ला युख़रिजु यदैही, और वो अभी हम बात किए, ख़रीब कर लेना कपड़ों को ताकि गरज में लगना तो लगना, वो अभी अपन बात की, और उसको फिर छोड़ देना बाद में, अगर उर्फ़ में है तो फिर अलग अलग मसले हैं वो। और इसमें ये भी है कि अपन बार बार, अब लोग करते हो, ये पैजामा जो है, किसी का पैजामा जो है बेचारा अगर थोड़ा कम छोटा रहा, तो लोग अक्सर ये करते, ऊपर करके फिर नमाज सजदे में जाते, अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। आप कपड़े बेहतर अंदाज में आप सिलवाइए, इस किस्म से अमल मत करिए, क्योंकि क्या हो रहा, आबस हो रहा, बार बार आप एक एक्स्ट्रा काम कर रही है, ये पकड़ के करना कहाँ है नमाज में, ये आबस हो जा रहा है, एक्स्ट्रा काम, फिजिटिंग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो ये मकरूह तहरीमी हो जा रहा। और एक और है, कोई शॉल पहने, हाँ सदल, कोई शॉल पहन रहे हैं, अभी ये शॉल है फॉर एग्जांपल, अभी इसको मैं नमाज में जो है ऐसा रख लिया, अब नमाज में शॉल में रुकू में गया तो लटकती, अब मेरे को रुकू में फिर सजद में जाता हूँ, सजदे में मुश्किल होती मेरे को, इसको हटाते रहता हूँ मैं, उन्हें फिर यहाँ हिलते रहती तो मैं इसको हटाता हूँ, एक्स्ट्रा मेरे से काम शुरू हो जा रहे, अफ़ाल अमल कथीर तो नहीं हो रहा, और बस हो रहा एक्स्ट्रा जायद काम हो रहा, जो नमाज का था ही नहीं वो काम, नमाज के फेल में से नहीं है वो फेल, एक्स्ट्रा फेल, उसको हटा रहे, उसको अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसा कर ले रहे हैं, ऐसा कर ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़े लोग ऐसा कर लेते, फिर उन्हें नीचे गिरते रहती, फिर ऐसा करते रहते, फिर बार बार ऐसा होता रहता, इससे भी बचना है, ये मकरूह तहरीमी हो जाता। तो क्या करना, ये शॉल को निकाल के बाजू रख देना, सुकून से नमाज पढ़ना, राइट, या ऐसा बानिए आप उसको
कि आपको नमाज में तकलीफ ना हो, लेकिन लटका के नक को रखिए, उसको बांध दइए या क्या करते कर दइए, ऐसा बांधिए कि नमाज में फिर आपके हाथ हिल के सीधे नहीं करना, ऐसा कर दइए ठीक है, वरना मसला है, वो मकरूह तहरीमी है। और वैसे ही ऐसा बोलते हैं कि ऐसा आपका कोई कपड़ा है जिसको आप जैसा पहनना था वैसा नहीं पहने, जैसा कि एक जैकेट है समझिए, जैकेट को लोग कभी कभार क्या करते हैं वैसी पहन लेते, ऊपर से ऊपर डाल लेते खाली शॉल के वैसा, यानी उसके हाथ नहीं डालते, हाथों में जो स्लीव्स है उसमें हाथ नहीं डालते, खाली ऊपर से पहने हुए रहते, कभी ऐसा भी हो जाता। अब उसमें नमाज पढ़े तो उसके भी जो हाथ लटक रहे, या उल्टा करके पहन लेते, वैसा भी नहीं पहना, जैसा पहनना है उसको वैसा नहीं पहन रहे हैं। इसमें क्या है, नमाज की बेहरमती हो रही, उल्टा पहन रहे, बिल्कुल उल्टा पहन के अजीब दिख रहा वो क्या था जैकेट, तो उसमें आप कपड़े किस तरह पहन रहे, गलत। तो यहाँ पर नमाज की हुर्मत की पासबानी नहीं हो रही है, ठीक है, लिहाज में रखें, तो ये मकरूह तहरीमी है, ठीक है। तो यहाँ पे रोक देंगे मेरे ख्याल से, और तो बहुत चीज़ें हैं इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही